तो पैसा कमाने का केवल एक सीक्रेट है, प्रोवाइड वैल्यू। तो आप कहेंगे ये सब तो मैंने सुना है, मुझे पता है, तो आपको बस ऊपरी ऊपरी सतह से पता है। आज सही से जानेंगे क्या है प्रोवाइड वैल्यू। तो ध्यान से सुनना, वैल्यू देने का क्या मतलब होता है कि आपसे किसका कितना फायदा हो रहा है या आपसे किसकी कितनी मदद हो रही है, इसको कहते हैं वैल्यू देना। तो आप अपने कस्टमर को कितनी वैल्यू देते हैं, उससे उनका कितना फायदा होता है। मैं जितनी वैल्यू आपको दूंगा आप उतना पैसा मुझे देंगे। इसी आधार पर कोई व्यक्ति 50,000, कोई व्यक्ति 5 लाख, कोई व्यक्ति 50 लाख और कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। जो जितनी वैल्यू दे रहा है वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो आप कितना पैसा कमा रहे हैं ये 3 बातों पर निर्भर कर रहा है कि आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट कैसा है और प्रोडक्ट कितने लोगों तक जा रहा है, या कितनी अधिक मात्रा में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या कितनी अधिक मात्रा में लोगों की मदद कर रहे हैं। जितनी ज्यादा मदद करेंगे, जितना ज्यादा वैल्यू देंगे, उतनी ही ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो आइए अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब दिखाते हैं जादू। तो एक कंपनी है, उसमें 2 व्यक्ति हैं। एक सेल्समैन की नौकरी करता है, एक बैक ऑफिस वाला काम करता है। जैसे कोई कागज पत्र लिखना हुआ, कहीं फाइल यहाँ से वहां पहुंचानी हुई, बही खाता लिखना हुआ, क्या उसका मैनेजमेंट है थोड़ा बहुत देख लेता है। तो एक ये काम हुआ। दूसरा, एक व्यक्ति और सेल्समैन वाला व्यक्ति 10 लोगों से बात करता है, 5 मीटिंग करता है, रोज 4-5 कस्टमर ला के देता है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है? सेल्समैन, क्योंकि उसकी वजह से पैसे आ गए। अगर जब कस्टमर ही नहीं आएंगे तो इसे लिखा पढ़ी करने से क्या फायदा। इस वजह से किसी भी कंपनी में सेल्समैन की सैलरी ज्यादा होती है बैक ऑफिस वाले से। अब ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है तो उसको कुछ ज्यादा भी तो मिलेगा। जैसे दिवाली हुई तो उसको घूमने टहलने का अलग से दिया जाता है। ये बैक ऑफिस वाले को क्या दिया जाएगा? एक बर्तन दे दिया जाएगा, एक डिब्बा मिठाई दे दिया जाएगा सोन पापड़ी का। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सेल्समैन को इंसेंटिव मिलता है। अब इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। क्या होता है लेबर और सुपरवाइजर। एक लेबर है, एक सुपरवाइजर है। लेबर का क्या काम होता है? 8 घंटे काम करेगा, बीच में खाना खाने चले जाएगा, आज मन हुआ तो आया वरना नहीं आया। वहीं सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर के अंदर 10 मजदूर हैं, वो पूरा मैनेजमेंट देखता है, वो 10 लोगों से काम करवा रहा है, वो टीम बना के काम करवाता है। तो इस वजह से सुपरवाइजर की सैलरी हमेशा ज्यादा होती है और सुपरवाइजर को सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अब सेल्समैन भी 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो साबुन बेच रहा है उसको 18,000 सैलरी दिया जाएगा। एक व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर बेच रहा है उसको 30,000 रुपए दिया जाएगा। एक व्यक्ति जो ज्वेलरी बेच रहा है उसको 50,000 दिया जाएगा, क्योंकि ज्वेलरी थोड़ी महंगी चीज है। उसके बाद सॉफ्टवेयर आएगा, फिर साबुन आएगा। सेल्समैन 3 है, लेकिन क्या क्या बेच रहे हैं ये भी मैटर करता है। और एक सेल्स मैनेजर है, उसके अंदर 10 व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कहता है ये सेल्स की टीम भी मुझे दे दो, ये परचेज की टीम भी मुझे दे दो, ये अकाउंटेंट की टीम मुझे दे दो। और इन तीनों के अंदर 10-10 व्यक्ति हैं। तो इसको जब पूरा होल्ड करेगा उसको जीएम कहते हैं, जनरल मैनेजर। जब वो 3 डिपार्टमेंट लेगा तो हो सकता है उसकी सैलरी भी 3 गुनी हो, क्योंकि वो ऊपरी तो 3 लोगों का, लेकिन वैसे 30 लोगों का मैनेजमेंट कर रहा है। तो इस वजह से उसकी सैलरी ज्यादा होगी। अब इसको बिजनेस में देखते हैं। बिजनेस में क्या होता है? एक टैक्सी ड्राइवर है, वो कहता है कि मैं गोमती नगर में चलाता हूँ, तो 20 किलोमीटर की रेंज में जो कस्टमर मिलते होंगे, लिमिटेड कस्टमर होंगे, उसको जितना मिलता होगा मिल जाता होगा। लेकिन ओला आ गया, उबर आ गया, उसने कहा मैं पूरी भारत में सर्विस दूंगा, 10,000 प्लस कस्टमर सर्विस दूंगा। तो जो वैल्यू ज्यादा देगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जिस हिसाब से वैल्यू दे रहे हैं उतना ज्यादा ये ओला और उबर वाले कमा रहे हैं। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे ये एग्जाम्पल मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, तो मैं आपको आम जीवन में समझाता हूँ। आप एक ठेले पे गए, बहुत भूखे हैं, आपने दाल चावल रोटी सब्जी ली, ठीक ठाक खाना था, 50 रुपया दिया, आपका पेट भर गया। लेकिन आप 5 स्टार होटल में जाते हैं या नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो दाल अच्छी देगा, तड़का मार के देगा, बैठने की सुविधा देगा, स्टाफ सही से ट्रीट करेंगे आपको, एसी चलेगा, सोफा होगा, सही से आपको वहां का एम्बियंस लगेगा। तो इतनी सारी सर्विस देगा तो जाहिर सी बात है वो 50 रुपए से ज्यादा दे रहा है तो ये 500 भी ले सकता है आपसे, क्योंकि ये सर्विस दे रहा है और सर्विस सेक्टर ऐसे ही काम करता है। और एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप एक ठेले पे गए या किसी छोटी सी दुकान पे गए कॉफी पीने, तो हो सकता है वो 20 रुपए की कॉफी दे दे, वो टेंट वाले गिलास में दूध उबाल के 2 रुपए वाला पैकेट डाल के और कॉफी पाउडर डाल के दे दे आपको। लेकिन किसी अच्छी कॉफी शॉप में जाएंगे तो लेकिन वो मशीन से कॉफी बनाता हो, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हों, उसके साथ वो बिस्किट प्रोवाइड करता हो आपको, एसी चल रहा है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है,
कॉफ़ी पीकर आपको मज़ा आ रहा है, तो इन सब चीज़ की वजह से वो सर्विस चार्ज लेगा। हो सकता है यहाँ 20 रुपये की आपने कॉफ़ी पी, लेकिन वहाँ 200 की हो। तो आजकल IPL चल रहा है, एक उदाहरण IPL से भी लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है और ठीक ठाक खेलता है, अच्छा खेलता है, ऑलराउंडर है, अच्छी बॉलिंग करता है, ठीक ठाक रन भी बना देता है, अभी नया नया आया है, तो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर उसको 1 करोड़ में खरीद लिया गया। लेकिन अभी वहीं विराट कोहली आ जाए, जो एक अपने आप में नाम है, एक ब्रांड है, बहुत भीड़ होगी। धोनी आए, हेलीकॉप्टर छक्का लगा दिए, मुश्किल परिस्थिति से टीम को निकाल लिया, ट्रॉफी जिताई, नाम है, विश्वास करते हैं लोग। जिस तरह वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है। धोनी आ जाए, वो अपने आप में ब्रांड है। जब धोनी आते हैं मैच पे तो टीवी वाले ऐड नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वो कमा लेते हैं। और रिस्पेक्ट की बात भी है, तो एक नाम बन चुका है, एक लीजेंड है। तो ये लोग जब आएंगे तो इनकी वजह से लोगों को ज्यादा इंटरटेनमेंट होता है, ज्यादा पैसा आएगा। तो एक वो खिलाड़ी जिसको 1 करोड़ दिया जा रहा है और ये ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, इसलिए इनको 21 करोड़ 20 करोड़ ऐसे खरीदा जाता है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए इंडियन आइडियल से पवनदीप राजन जो जीते हैं उनको बुलाया गया, तो हो सकता है वो 1 लाख रुपए ले लें, समय से उनको आना होगा, उनकी पूरी टीम होगी, 1 लाख में करके चले जाएंगे। इतनी ज्यादा भीड़ होने की संभावना नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर अरिजीत सिंह आ जाए तो इतनी ज्यादा भीड़ होगी, पहले से ही प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी, उनको पहले बुलाना पड़ेगा, व्यवस्था देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एक नाम है अपने आप में अरिजीत सिंह, तो वो जितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें उस हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको एक और अच्छे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किराने की दुकान है, वहां अपने बेटे के साथ एक व्यक्ति बैठता है, रोज 100 व्यक्ति को डील करता है, रोज 100 कस्टमर उसके पास आते हैं। वहीं एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जगह खाली था, उसने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया, वहां 300 व्यक्ति आते हैं, 300 लोगों को रोज डील करता है। लेकिन वही बी बाजार हो गया, वही स्पेंसर्स हो गया, वहां 3000 लोग आते हैं। तो जितना ज्यादा सामान बिकेगा, जितना ज्यादा लोग आएंगे, जितना ज्यादा वैल्यू देंगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। और भी समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप चोट खा गए या आपको बुखार हो गया, तो आप मेडिकल स्टोर पे गए, 10 रुपए की दवाई ले ली, वहीं आपकी हड्डी टूट गई, तो हो सकता है आपको 1500 देना पड़े, 4-5 हजार रुपये देना पड़े। कहीं दिल की सर्जरी करवानी पड़ी तो हो सकता है 4-5 लाख देना पड़े। तो सामने वाले के जीवन में जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे, जितना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, शांति होगी उसको, उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है। और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। सुंदर पिचाई ने जब गूगल शुरू हुआ था, जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तब 1000 लोग थे। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सारे प्रोडक्ट खुद अपने हाथ से बनाए। अब कंपनी को 2 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है, तो कंपनी 2000 करोड़ दे देगी सैलरी के रूप में, तो क्या हो जाएगा उसका। लेकिन व्यक्ति ने उसको कहां से उठाया, कितना काम किया, खुद प्रोडक्ट पे बहुत समय दिया होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने खुद बनाए हैं, तब जाके जब उन्होंने इतनी वैल्यू प्रोवाइड की है, तब उनको 2000 करोड़ रुपए मिल रहा है। आप देखिएगा एक बार कि नेट पे कितनी ज्यादा उनकी सैलरी है। तो ऐसे नहीं मिल जाता है, तो उन्होंने बहुत वैल्यू प्रोवाइड की है, तब उन्हें इतना ज्यादा सैलरी मिल रही है। अब मान लीजिए धोनी की नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए है, तो धोनी आम आदमी थोड़ी है, वो ब्रांड है। उनकी वजह से बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा टिकट बिकते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, लोग ज्यादा इंटरटेन होते हैं, हर मुश्किल परिस्थिति से वो निकाल देते हैं। बहुत सारी फॉर्मेट की ट्रॉफियां उन्होंने जिताई हैं। जो नए नए लड़के आते हैं क्रिकेट में, उनको निखारते हैं, अपने आप को पीछे रखकर उनको आगे बढ़ाने का सोचते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रतिभा को पहचानते हैं। इस वजह से उनकी इतनी ज्यादा नेटवर्थ है। अब बॉलीवुड में आ जाते हैं, में आ जाइए, कोई एक आइटम सॉन्ग करना हो, तमन्ना भाटिया आ गई या नोरा फतेही आ गई, उन्होंने एक गाने का 10 करोड़ रुपए लिया, तो जायज है। जिसने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, जिन्होंने उनके ऊपर खर्च किया, उसको पता है कि इस 10 करोड़ से मैं 50 करोड़ कमाऊंगा। एक गाना भी नोरा फतेही या तमन्ना भाटिया का आ गया तो यूट्यूब पे 100 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो वैल्यू दे गई है ना, वैल्यू प्रोवाइड कर गई है ना, इस वजह से उनकी सैलरी ज्यादा है। और एक अपना उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक 700 पेज की किताब पढ़ी 2 दिन में, उसके बारे में लिखा, समझा, आपको समझा दिया। मुझे 18 से 20 घंटे लगे पढ़ने में, लेकिन मैंने उसको आधे घंटे 1 घंटे में आपको अच्छे से समझा दिया। और मान लीजिए 1000 लोगों ने देखा, तो मैंने 1000 लोगों का 18 से 20 घंटा बचाया, केवल आधे 1 घंटे में उसको पूरी किताब का समरी और किताब के बारे में क्या है, क्या हमें फायदा मिल सकता है उससे। तो मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ, इस वजह से लोग मुझे देख रहे हैं।
अब इसमें कोई आके कह दे कि भाई वो तो फेमस हो रहा है, तो भाई वैल्यू तो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपका समय बचा रहा हूँ। तो ये तो बाई प्रोडक्ट है कि उसमें धीरे धीरे फेमस होंगे या लोग धीरे धीरे जानेंगे। आप कहें कि मुझे कम पैसा मिलता है, लोग जानते नहीं हैं, बहुत कम सैलरी देती है कंपनी, तो आप मेहनत करो, वैल्यू प्रोवाइड करो। जो चीज़ नहीं आता थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड सीखते रहो। कंपनी को जितना ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। और ये दुनिया के किसी भी फील्ड में लागू होता है। कोई इंस्टाग्राम पे कुछ भी कर रहा है, गाली बक रहा है, लोगों को मजा आ रहा है ना, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना। हो सकता है गलत तरीका हो, लेकिन लोग देख रहे हैं ना, देख रहे हैं तो उसको पैसा जनरेट होगा ही, लोग उसको जानेंगे ही। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम IAS हो जाएं, हम मिनिस्टर हो जाएं, आप जो मांगेंगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या कहा? जो आप मांगेंगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा कि हम IAS बन जाएं। आपको 15-15 घंटा, 12-12 घंटा, 8-8 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। मिनिस्टर बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, म्यूजिशियन बनना है, तो आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप म्यूजिशियन हो जाएंगे, आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अब कहो बैठे बैठे बाथरूम में गाना गाओ और आप अरिजीत सिंह हो जाओ, ये असंभव बात है। अभी मैं कह दूँ 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, कौन दे देगा 1 लाख रुपए? लेकिन मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, नई नई वैल्यू दूंगा लोगों को, तो आने वाले समय में 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे भी मिलने लगेंगे। ये किसी व्यक्ति पे भी लागू हो सकता है। आपको भी कमाना है, आपको भी यही सब करना पड़ेगा। कोई ऊपर से लक्ष्मी जी कूद के नहीं आ जाएंगी। वो आपके पुरुषार्थ, मेहनत और आपके ज्ञान पर निर्भर करेगा कि कितनी ज्यादा वैल्यू देंगे आप, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलता जाएगा। मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, बहुत मेहनत की, धीरे धीरे चलता गया, समस्याएं झेली, लोगों के ताने सुने, एक समय के बाद वो चल गया, अच्छा चल गया। फिर इंटरव्यूअर आएगा, वो पूछेगा कि भाई आपने क्या किया, क्या सीक्रेट है, क्या लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे? तो आप सिंपल सी बात बताएंगे कि भाई मैंने ये समस्या देखी, इसका सलूशन दिया, मेरा दुकान चल गया, मेरा बिजनेस चल गया। टैक्सी वाले बहुत पैसा लेते थे, मनमानी करते थे, समय से नहीं पहुंचते थे। ओला उबर आया, 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, कम पैसा लेते हैं, बहुत जल्दी सर्विस देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं। कौन पैसा ज्यादा पाएगा? ओला उबर वाले, क्यों? वैल्यू जनरेट कर रहे हैं ना, सर्विस दे रहे हैं ना, इस वजह से पैसा ले रहे हैं। लेकिन इंसान तो इंसान है, वो कमियां निकालता है, वो दूसरों में बुराइयां करता है कि भैया ये कंपनी बेकार है। अरे कंपनी नहीं बेकार है, आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कहेंगे कंपनी कम पैसा देती है, तो उसी कंपनी में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू दे रहे हैं। फिर क्या कहेगा आदमी कि भाई ये एरिया ही खराब है, ये जगह ही खराब है। तो इस जगह में ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं। तो ना जगह खराब है, ना एरिया खराब है, ना लोग खराब है, बस जो जितनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। फिर क्या कहेंगे? ये दुनिया खराब है, ये दुनिया बहुत जालिम है, ये समाज बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, हम तो काम कर ही रहे हैं। तो तुम निरर्थक काम कर रहे होगे। देखो कि लोगों को उससे मदद मिल रही है, लोगों का फायदा हो रहा है, लोगों का जीवन आसान हो रहा है, लोगों के जीवन में शांति आ रही है, उनका समय बच रहा है। अगर इन सब चीजों में से थोड़ा थोड़ा भी लोगों को देने लगे तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये रूल दुनिया के किसी भी बिजनेस, किसी भी चीज में लगा दीजिए, वो चीज आपको सम्मान और पैसा देना शुरू कर देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब प्राचीन काल में चलते हैं, लेकिन आज नहीं, कल। बहुत धन्यवाद।